जिंदगी को मेरी पहचान बाकी है, सपनों की मेरी उड़ान बाकी है, टकरा के तूफानों से ना हार मानूंगा जब तक मुझ में मेरी जान बाकी है। हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह आप सभी लोगों का कलाम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हमारे साथी जो बैंक, एसएससी, पेट, यूपी ट्रिपल पेट आदि की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कैलेंडर लेके आया हूँ। इसमें आज आप लोगों को मैं किसी भी दिए हुए दिनांक का दिन बड़ी आसानी से निकालना सिखाऊंगा। बस मात्र 10 सेकंड के अंदर आप दिए हुए किसी भी दिनांक का दिन बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आज आप लोगों को मैं कुछ कोड बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे दिन सोमवार है तो सोमवार के लिए कोड 1, यानी 1 होगा तो हमारा दिन कौन सा होगा? सोमवार। 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और 0 रविवार। ये 0 क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष दिन कितना बचेगा? 0। इसी तरह से हमारा महीने एवं दिन, तो यहाँ पे हम महीने हुआ उनके कोड। तो जैसे कि महीने, उसमें भी जो हमारे शेष दिन बचते हैं वही हमारे क्या कहलाता है? कोड। जैसे कि यहाँ पे जनवरी, क्या है? जनवरी। तो जनवरी के लिए शेष दिनों की संख्या कितनी है? 3, तो 3 जनवरी। फरवरी के लिए 3 यानी 3 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आदि। तो इन सभी के कोड हम लिख दें। मार्च के लिए 6, अप्रैल 1, मई 4 और जून 6, जुलाई 2, अगस्त 5, सितंबर 0, अक्टूबर 3, नवंबर 5 और दिसंबर 1। तो ये हमारे सारे वे कोड हैं जो आप लोगों को लगाने होंगे किसी भी दिए हुए दिनांक के लिए, और इनका उपयोग मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो ये महीने और उनके कोड हो गए। इसके आगे आप लोग ये हमारे शताब्दी वर्ष हुआ उनके कोड। तो शताब्दी वर्ष, जैसे शताब्दी वर्ष कौन से कहलाते हैं? जैसे 100, 200, 400, 500, 600, 700, 1200, 1800, 19वीं शताब्दी 2000, यानी इस समय कौन सी चल रही है? 21वीं, यानी 2021। 100, 200, 1000, 1100, 1900 और 2000 आदि। ये क्या कहलाती है? हमारी शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष और उनके कोड। तो शताब्दी वर्ष में हमें क्या करना होता है कि 400 से विभक्त करना, 400 से विभक्त करना पड़ता है, 400 से विभक्त। तो जो शेष बचेंगे, शेष वर्ष, तो यहाँ पे हम कोड डाले देते हैं, शेष वर्ष और उनके कोड। तो शेष वर्ष, जैसे 400 से यदि 100 को विभाजित करें तो क्या होगा? शेष कितना बचेगा? 100 ही बचेगा। तो कोड हमारा लगेगा 5। ये 200 है तो भी हमारा शेष कितना बचेगा? 200, तो इसके लिए कोड 3। यदि 300 है तो 300 और शेष कितना बचेगा? शेष 300, तो कोड हमारा 1। यदि 400 है तो 400 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 0, यानी 400 हो, 800 हो, 1200 हो, यदि ऐसी जो सेंचुरी ईयर जो हमारी 400 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो उसके लिए कोड हमारा 0 रहेगा। ठीक है। अब हमारे वर्ष, तो वर्ष भी हमारे 2 तरह के होते हैं। वर्ष हमारे 2 तरह के होते हैं वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और नंबर 2 अधिवर्ष या लीप वर्ष। तो अधिवर्ष या लीप वर्ष।
तो साधारण वर्ष कौन से होते हैं, यानी वे हमारे वर्ष जिनके इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त ना हो। जैसे हमारे 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2012, 15 यानी ऐसे जितने भी 2015, 2019 ये सारे कैसे वर्ष हैं हमारे साधारण वर्ष, यानी जिनको 4 से विभाजित नहीं कर सकते। जैसे 2019 तो 19 डिवाइड बाई 4 तो रिमेनिंग कितना बचा 3। तो ये सारे वर्ष हमारे कैसे हैं साधारण वर्ष। और अधिवर्ष हमारे यानी वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, जैसे 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020 ये सारे कैसे हमारे लीप वर्ष या अधिवर्ष। इनमें अंतर क्या होता है कि यानी साधारण वर्ष में हमारे दिनों की संख्या 365 होती है, इसमें दिनों की संख्या तो किसी भी साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है और किसी भी अधिवर्ष में दिनों की संख्या 366। इसमें यदि सप्ताह हमारे तो सप्ताह 7 से विभाजित करने के 52 सप्ताह 52 सप्ताह और प्लस 1 शेष दिन। अधिवर्ष में हमारे 366 यानी सप्ताह 52 ही रहेंगे और प्लस 2 हमारे शेष दिन। किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है और किसी भी अधिवर्ष या लीप वर्ष में हमारे 52 सप्ताह और 2 दिन शेष होते हैं। इसी में हमारे 29 दिनों की फरवरी पड़ती है। तो अब हम किसी भी दिए हुए दिनांक का दिन निकालने के लिए हमें बस 4 बातों का मुख्यतः ध्यान रखना है। इसमें जैसे प्रथम शताब्दी वर्ष यानी ये हमारी स्टेप 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि शताब्दी वर्ष का कोड प्लस कुल समाप्त हुए वर्ष प्लस कुल अधिवर्ष यानी उसमें कितने अधिवर्ष पड़े वो उन दिनों की संख्या प्लस पिछले महीने का कोड यानी जो भी दिनांक में दे रखा है जिस महीने का उससे पिछले महीने का कोड प्लस तारीख। इन सभी को हम 7 से विभाजित कर देंगे और जो भी हमारा शेष बचेगा, शेष कोड बचेगा, शेष दिन, वही हमारा यहाँ पे दिनों में क्या लग जाएगा, कोड के सामने जो दिन पड़ेगा वही हमारा दिन होगा। जैसे कि आज 10 जून 2021 है और आज का हमें दिन निकालना है। तो हमें मान लिया कि आज का हमें दिन नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले क्या शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी कौन सी चल रही है, यानी 2021 यानी कौन सा हुआ 2000। तो 2000 हमें पता है कि 4 पंचे 400 से यदि विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा 0, यानी 400 से यदि विभाजित करेंगे तो 4 पंचे 20 यानी शेष क्या बचा 0। तो हमें पता है शताब्दी वर्ष का कोड क्या है 0 प्लस अगला हमें क्या कुल समाप्त हुए वर्ष। अब देखो कौन सा वर्ष चल रहा है 2021, कौन सा वर्ष चल रहा है 2021, यानी कितने वर्ष समाप्त हुए हमारे 20, यानी 20 वर्ष हमारे समाप्त हो चुके हैं। और 20 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष समाप्त हुए, तो हमें पता है कि हर चौथी वर्ष हमारी क्या होती है अधिवर्ष। तो 20/4 यानी 20/4 तो 4 पंचे 20 यानी कुल अधिवर्ष कितने समाप्त हुए, इसमें 5 हमारे अधिवर्ष हुए। प्लस अब हमें देखो तारीख देखनी है कितनी है 10 जून, कौन सा महीना चल रहा है जून का। तो हमें पता है कि जिस अभी आप लोगों को बताया था कि जो भी तारीख दे रखी है उससे पिछले महीने का कोड, तो जून है तो मई का कोड कितना है 4, तो 4 प्लस जो हमें तारीख दे रखी है वो तारीख कितनी है 10 और बस 7 से हमें इसे विभाजित कर देना है। तो कुल दिन कितने हुए हमारे 20, 5, 25, 25 और 4 29, 29 और 10
39 यानी 39 डिवाइड बाई 7 तो 7 पना 35, 7 पना 35, शेष कितना बचा हमारा 4 हमारा शेष बचा। और जब 4 शेष है तो यही हमारा क्या है शेष दिन का कोड। तो 4 यहाँ पे कोड जो है हमारा सप्ताह के किस दिन का है गुरुवार। तो आज क्या कौन सा दिन है हमारा गुरुवार। तो इस तरह से आप किसी भी दिए हुए दिनांक पर का आप बड़ी आसानी से दिन निकाल पाएंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास। यदि आप लोगों को और सीखना है, इससे ज़्यादा सीखना है, क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग शेयर कमेंट और लाइक करें, तो साथ में सब्सक्राइब पर करें और अपने कमेंट यहाँ पे दोस्तों ज़रूर डालें, जिससे कि मैं आप लोगों की समस्याओं और सवालों का समाधान कर सकूँ। और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं आप लोगों को ये क्लास कैसी ये भी बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों को और लंबी क्लासें दे सकूं और कौन सी चीज़ कहाँ पे नहीं समझ में आई वो भी आप लोग बता दें। और इस क्लास को यदि आप विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तब भी आप लोग इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बस इसी के साथ आप लोग अपने को प्रेरित करते रहिए। एक बार फिर वही कि ज़िंदगी की मेरी पहचान बाकी है, सपनों की मेरी उड़ान बाकी है, टकरा के तूफ़ानों से न हार मानूंगा जब तक मुझ में मेरी जान बाकी है। तब तक लगे रहिए दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। बाय बाय, टेक केयर।